नमस्कार मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम जानेंगे कि कैसे होगा पुत्र रत्न की प्राप्ति, कब और कैसे करें संसर्ग, इसके लिए उचित समय क्या है, किन किन बातों का रखें सावधानियां। इन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। इस पे शास्त्रों का मत क्या है, आज हम ये भी जानेंगे। तो मित्रों, यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे धर्म के संबंधित सही जानकारियां सभी तक सहजता से पहुंच सके। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए कब करें गर्भाधान। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। खास करके मित्रों, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह लोग कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि किस दिन से प्रारंभ हो रहा है ऋतुकाल। ऋतुकाल का मतलब मित्रों यह होता है कि पीरियड का समय किस दिन से प्रारंभ हो रहा है। पीरियड के समय को ऋतुकाल कहा जाता है। तो जिस दिन से ऋतुकाल प्रारंभ हो रहा है उस दिन को हमें ध्यान में रखना है। मित्रों, जिस दिन ऋतुकाल प्रारंभ होता है उस दिन से लेकर 16 रात्रियों तक यदि हम संसर्ग करते हैं तो गर्भाधान सुनिश्चित हो जाता है। अर्थात मित्रों, गर्भाधान के लिए 16 रात्रियां ही उपयुक्त हैं। मित्रों, इसमें भी हमें ध्यान यह रखना है कि हम प्रारंभ के जैसे जिस दिन ऋतुकाल प्रारंभ हो रहा है उस दिन से लेकर 6 दिनों तक संसर्ग न करें। यदि हम इन बीचों में संसर्ग करते हैं मित्रों तो तमाम प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। हमें 6 दिन बचा लेना है। इन 6 दिनों के बाद मित्रों यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो हम इन 16 रात्रियों में सम दिनों में संसर्ग करें। अर्थात मित्रों, जिस दिन ऋतुकाल प्रारंभ हो रहा है उस दिन से 16 रात्रियों के अंदर जब भी हम संसर्ग करें वह सम दिन हो। सम दिन का मतलब मित्रों यह है कि ऋतुकाल जिस दिन प्रारंभ हो रहा है उस दिन से 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, अगर इन रात्रियों में हम संसर्ग करते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष लाभकारी होता है। यानी जब हम सम दिनों में संसर्ग करते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि विषम दिनों में संसर्ग करते हैं तो कन्यामणि रत्न की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि यह काल शुक्ल पक्ष की हो, यानी शुक्ल पक्ष में ऐसा योग बन रहा है 16 दिनों का और हमारे संसर्ग का, तो यह और उत्तम होगा और इसमें गर्भाधान जो होगा और जो संतान होगा वो बड़ा ही तेजस्वी होगा। तो मित्रों, हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। खास करके हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सम दिनों में ही संसर्ग करना है। यानी 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, इन्हीं दिनों में हमें संसर्ग करना है। विषम दिनों में कदापि संसर्ग न करें यदि पुत्र रत्न की इच्छा है तो। मित्रों, इसमें कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना है। यदि संसर्ग करते समय यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है यानी सूर्य स्वर चल रहा है तो यह हमारे लिए फायदामंद है। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो कन्यामणि रत्न के लिए फायदा है और सूर्य स्वर चल रहा है तो पुत्र रत्न के लिए लाभकारी है। तो मित्रों, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक चीज़ और मित्रों, एक बात और मित्रों, जिन्हें पुत्र रत्न की इच्छा है वह दूध के साथ शतावरी चूर्ण का प्रयोग करें, अर्थात सेवन करें। शतावरी चूर्ण हमारे लिए फायदामंद होगा। स्त्री को चाहिए कि वह शिवलिंगी का
बीज जो होता है यानी शिवलिंग, वह आसानी से आपको मिल जाएगा दुकानों में। शिवलिंगी का बीज का सेवन करें यदि पुत्र रत्न की इच्छा है तो। मित्रों, इसमें हमारे शास्त्रों का ऐसा मत है कि जो गर्भाधान हो जाता है उसके बाद तीसरे महीने में गर्भ में बच्चे का अंग बनना प्रारंभ होता है, यानी जैसे तीसरा मास प्रारंभ होता है बच्चे का अंग बनना प्रारंभ हो जाता है। यदि उस समय में औरत के अंदर सूर्य तत्व की अधिकता है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और जिन औरतों में चंद्र तत्व की अधिकता है उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यदि हमारे अंदर अर्थात उस औरत के अंदर सूर्य तत्व की अधिकता हो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सूर्य तत्व को बढ़ाने के लिए मित्रों, यदि जिनमें सूर्य तत्व की कमी है उसे बढ़ाने के लिए कुछ सूर्य के औषधि हैं, उसका यदि हम सेवन करें तो हमारे अंदर सूर्य तत्व की अधिकता हो जाती है, अर्थात सूर्य तत्व बढ़ जाता है। तो मित्रों, जो सूर्य तत्व को बढ़ाने वाला औषधि है वह है मनहशिला, इलायची, देवदार लकड़ी की बुरादा, केसर, खस, रक्त पुष्प, रक्त चंदन, लाल कनेर पुष्प और मुलेठी। अगर इन चीजों का हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर सूर्य तत्व बढ़ जाता है। इन औषधियों में मित्रों कुछ ऐसा औषधि है जिसको खाया नहीं जा सकता। जिन औषधियों को खाया नहीं जा सकता है उनको जल में आप भिगो दें, 1 घंटे तक भिगो के रखें और उसके बाद उस जल को छान लें और उससे स्नान करें। अगर ऐसा हम 40 दिनों तक करते हैं तो हमारे अंदर सूर्य तत्व बढ़ जाता है, और सूर्य तत्व मित्र जब बढ़ जाएगा तो हमें पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है मित्रों, और ये 100% सत्य है। आप इसे अपने व्यवहार में ला कर देखें, आपको पूर्णतः फायदा मिलेगा। तो मित्रों, यदि आपको हमारा यह पोस्ट अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। माता रानी आपकी मनोरथ को पूर्ण करें। जय माता दी।